एक स्टूडेंट क्लास 8 का चैप्टर है सेकंड, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह का अध्ययन पढ़ेंगे हम। जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ व वायरस। सेकंड, सूक्ष्म जीवों के लाभदायक हानिकारक लक्षणों को समझेंगे। थर्ड, खाद्य पदार्थों के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्शन है, आपने पौधों व जंतुओं सहित अपने आसपास बहुत से सजीवों को देखा होगा, परंतु इनके अलावा और भी सजीव हैं जिन्हें हम सीधे ही अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्मजीवी या माइक्रोब कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नमीयुक्त ब्रेड खराब हो जाती है तथा इसकी सतह पर ग्रे सफ़ेद रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। इन चकत्तों को एक आवर्धक लेंस से देखो, आपको सूक्ष्मदर्शी काली गोल संरचनाएं नजर आएंगी, सूक्ष्म नजर आएंगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या हैं, ये कहाँ से आती हैं? तो हम एक्टिविटी फर्स्ट में देखते हैं। तो बाग में थोड़ी नम मिट्टी इकट्ठी कीजिए। अगर नामक रसायन का एक गर्म विलयन बनाकर एक पेट्री डिश या एक प्लेट पर प्लेट बनाइए। जैसे ही ये ठंडा होगा, अगर विलयन मोटा होकर एक जेल के रूप में सेट हो जाता है। 2 या 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि ये चकत्ते नजर आएंगे। यदि आप इसके थोड़े से भाग को देखकर अगर प्लेट पर रखोगे तो और बड़े चकत्ते के रूप में वृद्धि करेगा। इस प्लेट का एक सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करना है तथा अपने प्रेक्षणों को नोट करना है कि हमको कैसी संरचनाएं दिखी। सेकंड है एक्टिविटी सेकंड में बोल रहे हैं कि प्रदर्शित करना है कि कवक नाम ब्रेड पर वृद्धि करते हैं। तो एक प्लेट में एक गोले ब्रेड का एक टुकड़ा रखिए। इसे 1 या 2 दिन तक किसी उष्ण स्थान पर रखिए। आप देखेंगे कि इसकी सतह का कुछ भाग में ग्रे सफ़ेद चकत्ते से ढक जाता है। यदि आप इन चकत्तों को किसी आवर्धक लेंस से देखोगे तो आपको काली ब्लॉब के समान रचनाएं पतले तंतुओं पर लगी हुई नजर आएंगी। अब ये सभी प्रेक्षण एक ही बात की ओर संकेत करते हैं कि हमारे आसपास की मृदा, मिट्टी, जल व वायु सजीवों में भरे पड़े होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सीधी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये सूक्ष्म जीव विभिन्न आकार के होते हैं। सबसे छोटा सूक्ष्म जीव कुछ ही माइक्रोन का होता है तथा उसे देखने के लिए विशेष सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ये सूक्ष्म जीव या माइक्रोवेव कहलाते हैं। सबसे बड़े सूक्ष्म जीव का एक आम माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। कुछ को तो सीधे ही आंखों से देखा जा सकता है, जैसे साधारण मशरूम। सूक्ष्मजीवी लगभग हर वातावरण में पाए जाते हैं। गर्म झरने, बर्फीले जल, अधिक लवणीय जल, सल्फर या कार्बनिक पदार्थ, मरुस्थल या दलदल वाली भूमि, कुछ सड़ते हुए मांस पर पाए जाते हैं तथा कुछ अन्य हमारी आंतों में पाए जाते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्रतापूर्वक वृद्धि करते हुए रहते हैं, जबकि अन्य कुछ केवल किसी विशेष जीव के संपर्क में आकर ही वृद्धि करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, होस्ट कहते हैं। ये हमारा जीवाणु होते हैं। ये शैवाल है, चप्पल टाइप की एक संरचना होती है जिसको प्रोटोजोआ कहते हैं। पैरामीशियम और ये वायरस। इन सूक्ष्म जीवों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये बहुत सहनीय होते हैं और उनमें से कुछ को चरम मौसमी दशाओं में जैसे तापमान व सूखा में भी रह लेते हैं। ये अपने चारों ओर एक कठोर कवच बना लेते हैं जिसे हम सिस्ट कहते हैं। इस सुरक्षात्मक आवरण में ये उचित मौसम के आने तक अकड़े पड़े रहते हैं। इसके पश्चात एक कवच से बाहर निकल जाते हैं और वृद्धि करते हैं तथा अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। एक सूक्ष्मजीवी एक अकेली कोशिका या कोशिकाओं के समूह में रहते हैं। इनसे हमारा सामना अक्सर होता रहता है, परंतु हम इनकी उपस्थिति को तभी जान पाते हैं जब ये कोई प्रदर्शित करते हैं कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए उपयोगी हैं, परंतु ये बीमारी का कारण भी बन सकते हैं, जैसे सर्दी, मलेरिया, त्वचा का संक्रमण, इन्फ्लुएंजा आदि रोग सूक्ष्मजीवों के कारण ही होते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सूक्ष्मजीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। जो वैज्ञानिक सूक्ष्म जैविकों का अध्ययन करते हैं उसमें सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक कहलाते हैं। सूक्ष्मजीवों का आकार 0.0115 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक हो सकता है। माइक्रोन सूक्ष्म लंबाइयों को मापने की एक इकाई होती है। इसका फॉर्मूला होता है, एक माइक्रोन म्यू बराबर 1/10
कितने 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1/10 लाख तो इसमें करेंगे तो 1,000 में कन्वर्ट हो जाएगा तो मिलीमीटर में आ जाएगा। क्वेश्चन है, आपसे ही पूछेंगे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो आप बताइएगा कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि पौधे और जंतुओं सहित अपने आसपास के बहुत से सूक्ष्म जीवों को हमने देखा है, परंतु इनके अलावा और भी सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम सीधी आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। क्या सभी सूक्ष्म जीव समान आकार के होते हैं? एक बड़े आकार के सूक्ष्म जीव का नाम बताओ। हाँ, सभी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो समान आकार के होते हैं। तो एक बड़े सूक्ष्म जीव का नाम है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीवाणु बैक्टीरिया क्या होता है, तो हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।